नमस्कार, मेरा नाम है गौरी जोशी और कुछ दिन के लिए मैं हूँ आपकी कीटो कुमारी। कीटो या कीटोसिस एक डाइट का तरीका है और मेरा चैनल मोस्टली उसी के बारे में बात करेगा कि कीटो है क्या, वो आपको क्यों चाहिए और क्या वो आपके लिए सही है या नहीं है और आप उसको फॉलो कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से शुरू करते हैं, ज़्यादा क्लटर नहीं होगा इस चैनल पे। मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ बता दूं आपको। मैं 21 साल की एक लड़की हूँ, दिल्ली की रहने वाली हूँ, पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही हूँ जिसे जर्नलिज्म भी कहा जाता है। लेकिन जो फिटनेस का पैशन है वो मुझ में धीरे धीरे दोस्तों के ज़रिए ही आया। मैं सबसे पहले क्रेडिट देना चाहती हूँ साहिल अरोड़ा जी को, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कीटोसिस और कीटो डाइट फॉलो करने के लिए। उन्होंने मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया। वही मेरी नींव थी जिसकी वजह से मैं इस बारे में बात भी कर पा रही हूँ आप लोगों से। फिर बाकी मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा, कुछ अपना दिमाग चलाया और इस वजह से मैंने सोचा कि एक चैनल बनाया जाए, क्योंकि मेरे कई मित्र हैं जिन्होंने मुझसे बात की, कई सहेलियाँ हैं उन्होंने मुझसे बात की कि उन्होंने कीटो से शुरू तो किया लेकिन वो उसको सस्टेन नहीं कर पाए, उसको जारी नहीं रख पाए। उसकी बहुत सारी वजह है। कीटो आपको पता है कि एक अंग्रेज़ी शब्द है, इसका मतलब वहीं से आया होगा ना, विलायत से आया है। हमारा ये हमारी देन नहीं है। और लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि जो चीज़ हमारी हो हम केवल वही करें। अगर कोई चीज़ वैसे अच्छी है जो हम लोगों के शरीर को फ़ायदा पहुंचा सके, हमें दवाइयों से बचा सके, हम लोगों को घर बैठे बिना किसी जिम के, लॉकडाउन में हम सब जिम नहीं जा पा रहे, बाहर नहीं घूम पा रहे, एक्सरसाइज करने की कोशिश तो करते हैं पर नहीं कर पाते हैं, तो क्या हम अपने खान पान में कुछ बदलाव कर सकते हैं? और किसको ऐसे खान पान के बदलाव की ज़रूरत है? क्या कीटो किसी एक श्रेणी के लिए ही है? और इसके क्या क्या फ़ायदे? क्या केवल वज़न घटाना ही इसका एक उद्देश्य है? किसी भी डाइट को जब आप बदलते हैं, डाइट का क्या मतलब है? जो हम लोग खा रहे हैं। सबसे पहले तो हम समझें कि हमारे खाने में है क्या क्या। आप अगर एक थाली देखें, उसमें होती है रोटी। रोटी क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, मैं उसको हिंदी में बिल्कुल सरल तरीके से कहूँगी, वो है चीनी। वो आपका जो खाना है उसके अंदर आपको स्टार्च देती है। उसके बाद आता है स्नेह, घी, तेल, जिसको आप कहते हैं फैट। फैट लोग कहते हैं अरे तला तलाया खा रहे हो, मोटे हो जाओगे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। प्रोटीन, दाल खा लीजिए, अंडा खा लीजिए, नॉन वेज खा लीजिए, जितना भी मीट मांस खा लीजिए, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन बालों के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा आपके विटामिन और मिनरल होते हैं जो आपको फल सब्जियों से मिलते हैं। उसके अंदर खनिज जिस तरीके के होते हैं, नमक में भी जो होता है मिनरल होते हैं। इसलिए हम लोगों को ये पांचों चीज़ें अपने खाने में करनी होती हैं। और उसके अलावा आप खाते हैं रफेज। रफेज होता है खीरा, सलाद, ये सब चीज़ें, क्योंकि 70% तो मेरा शरीर पानी है, तो उसको पानी कैसे मिले? उसके साथ में आप कई बार सलाद भी खा लेते हैं। पहले ही बता दूं कि आप अचार खाएं या पापड़ खाएं, उसकी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है, वो केवल आपके जीभ के लिए आप कर रहे हैं। अब जो ये 5 चीज़ें हैं, इनमें से सबसे कम आप खाते हैं फैट। 1 या 2 चम्मच तेल के अंदर आपकी सब्जी बनती है। पूड़ी आप रोज़ नहीं खाते हैं। तेल हम लोग कम से कम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। और हम कहते हैं कि यार रोटी खाओ, खूब खाओ, चावल एक बार ही नहीं 2 बार खाओ। एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको समझाती हूँ। आप आटा गूंद रहे हैं, तो आटा जो होता है वो आपके हाथ में चिपकता है कि पानी आपके हाथ में चिपकता है कि तेल आपके हाथ में चिपकता है? आटा जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो शरीर में जाके चिपकता है, तेल या पानी नहीं चिपकता। तो आप जितना मर्जी तेल खा लें, जब तक आप उसमें आटा नहीं डालेंगे वो चिपकेगा नहीं। यही है कीटोसिस। जो सबसे नीचे की श्रेणी है कार्बोहाइड्रेट, हम उसे काट रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आप रोटी, चावल और चीनी, ये तीनों चीज़ें नहीं खा सकते। चीनी नहीं खा सकते, इसका मतलब आप बहुत सारे फल भी नहीं खा पाएंगे। लेकिन सब्जियां ऐसी काफ़ी हैं जो आप खा सकते हैं। अब अभी तक शायद मैंने आपको डरा दिया है, लेकिन आप अगर आगे सुनेंगे तो मैं आपको दावा करके कह सकती हूँ कि एक ना एक दिन आपका ज़रूर मन करेगा कि आप भी कीटोसिस को फॉलो करें। कीटोसिस क्यों ज़रूरी है? जो हमारा शरीर है, जो हमारा पेट है,
यहाँ आपका इंसुलिन बनता है, पैनक्रिया के अंदर जाता है। आप अपने शरीर को लोड दीजिएगा, आप फैट इकट्ठा कीजिए यहाँ पर, आपकी पैनक्रिया धीमी हो जाएगी। मेरे को जो मेरे मित्र हैं साहिल जी, उन्होंने ये चीज़ बताई कि 40 साल की उम्र तक मेरी पैनक्रिया धीमी हो जाएगी और 50 साल तक ये गारंटी है कि मुझे डायबिटीज़ हो जाएगी। मेरे पिताजी हो गए, मेरी दादी हो गई, मेरे ननिहाल के तरफ के जो लोग हैं उन सबको डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शुगर की बीमारी नहीं भी है, आजकल जिससे भी मिलेंगे उसको आर्थराइटिस ज़रूर होगा। आर्थराइटिस क्यों है? शरीर भारी हो गया, घुटने जोर नहीं ले पा रहे, एकदम से वज़न कम कर सकते हैं क्या? आसान नहीं है। खाना पानी छोड़ने को आपको कोई नहीं कह रहा है, हम आपको कह रहे हैं आप नियंत्रण कीजिए। नियंत्रण और साथ में स्वाद, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग एक कीटोसिस की डाइट बनाएंगे। और क्या ये आपको तभी करने की ज़रूरत है जब आपका पेट बढ़ रहा है? हम में से हर किसी का पेट कहीं ना कहीं से तो बढ़ ही जाता है। पेट बढ़ गया, मांस बढ़ गया, तो पेट में इकट्ठा होना सबसे ज़्यादा आसान है और यही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपको लगता है कि आपकी इतनी एक्सरसाइज नहीं हो रही है कि आप अपना वेट घटाना चाहते हैं, तो कीटोसिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कहती कि आप एक्सरसाइज मत कीजिए, बैठे बैठे आपका वज़न कम हो जाएगा, लेकिन हाँ, कीटोसिस में बैठे बैठे काफ़ी हद तक वज़न कम होता है। इस वजह से ये डाइट जो है कि बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में चर्चा होती है, लोग इसको करना चाहते हैं लेकिन वो बीच में डर जाते हैं। अब वो बीच में क्यों डर जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं नहीं हूँ कि मैंने 3-4 साल पहले या 5-6 साल से मैं कीटोसिस कर रही हूँ, ये मेरा दूसरा दिन है कीटोसिस का। लेकिन ये मुझे इतना पसंद आया कि मुझे लगा कि मुझे और लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, और साथ में अगर शायद मैं इसके बारे में बात करूँ तो मुझे भी एक लगन रहे कि मैं इसको छोड़ूँ नहीं हूँ बीच में। तो इस वजह से कीटोसिस जो है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। मेरा एक और उद्देश्य है कि आप अगर कीटोसिस के बारे में ढूंढेंगे तो ज़्यादातर आपको कहा जाएगा अंडा खाइए, आप नॉन वेजिटेरियन खाइए। अब मैं ब्राह्मण हूँ, हम लोग नहीं खा पाते हैं, और अगर मैं ब्राह्मण ना भी होती, अगर मैं केवल गौरी होती, तभी भी मुझे मीट मांस खाने का आइडिया पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी जानवर को मार के बनाया जाता है। मैं अपने फल सब्जी खाना चाहती हूँ। मेरा सबसे पहला प्रश्न है जिनसे मैंने पूछा कीटोसिस के बारे में, वो यही था, अरे खर्चा बढ़ जाएगा, अलग अलग सामान लाना पड़ेगा। उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने घर का खर्चा कम करने वाली हूँ जब मैं कीटोसिस करना शुरू करूँगी। कैसे? मेरे घर में, आपके घर में मक्खन तो हो गई, घी तो हो गई, अलग से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना सबके घर में होता है उतना ही आप रखिए। उसके अलावा रोटी, दाल, चावल कुछ दिन भूल जाइए। आपको कुछ दिन इस सब खाने से अलग रहना है। उसके अलावा आपके घर में गोभी ज़रूर होती होगी, आपके घर में पालक ज़रूर आती होगी, मशरूम लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ऐसे कितने सारे हमारे किचन में पड़े हुए सामान हैं, बैंगन, ये सब चीज़ें जो हैं ये मैं कीटोसिस के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरी चाय कॉफ़ी नहीं छूटेगी और उसमें चीनी नहीं डलेगी, और कुछ समय के लिए अगर मैं चीनी ना खाऊं तो मैं तो ज़िंदा हूँ अभी तक, और मैं गारंटी देती हूँ आप भी ज़िंदा ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा। चीनी कहते हैं सफ़ेद जहर है, लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है भाई, जहर कैसे कह दें, ख़रीदार कम हो जाएंगे ना। इस वजह से चीनी हमने नहीं खानी है। और सबसे अच्छी बात इसकी, आपसे एक चीज़ अगर ली जा रही है तो एक चीज़ आपको दी जा रही है, वो है घी, मक्खन, तेल। खूब खाइए। मैंने आपको पहले बताया वो जमेगा नहीं, खुद ही कोशिश कर लीजिएगा, अपने हाथ पे घी या मक्खन लीजिएगा और एक प्लेट पे अपना हाथ रखिएगा, प्लेट पर आके गिरेगा, कुछ ही चिपकेगा आपके हाथ पे और उससे आपका वज़न नहीं पड़ेगा। लेकिन आटा, उसको लीजिए, वो चिपक जाएगा आपके हाथ में। इसलिए आटा जो है हम वो ख़त्म कर रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट सबसे नीचे का कंपोनेंट ख़त्म कर रहे हैं और हम अपना फैट उसमें बढ़ा रहे हैं। अब आगे का जो भी होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितना ज़्यादा उसका डाइट रखना चाहिए, आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। आज तो मैंने केवल आपको ये बता दिया, एक रूबरू हो गई मैं आपसे